स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 8 साइंस सब्जेक्ट के बेटा 9th क्लास के बच्चों के लिए और 23 तारीख की है, ठीक है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मोशन। ओके, तो अब ये देखो क्या है, रीमा एंड सीमा वर गोइंग टू देयर विलेज बाय ट्रेन। ठीक है, रीमा और सीमा क्या है बेटा, ट्रेन से अपने गांव गए और रीमा ने क्या एक पजल पूछा, किससे? बोथ ऑफ देम वर मूविंग एज वेल एज आर नॉट मूविंग। रीमा ने सीमा से एक पहेली पूछी कि कहा कि हम दोनों क्या कर रहे हैं, गति भी कर रहे हैं और हम दोनों गति नहीं भी कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे है? तो सीमा ने कहा वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। मतलब कि अगर हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं और रेलवे स्टेशन से दूर जा रहे हैं, तो इस हिसाब से देखें तो हम गति कर रहे हैं। बट अगर हम ट्रेन में बैठे हैं एक जगह पर तो हम वैसे तो कोई गति कर ही नहीं रहे, ठीक है, हम इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यानी कि जब भी हम देखते हैं कि हम गति कर रहे हैं या नहीं, तो हम किसी के रिस्पेक्ट में देख रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा मोशन? इफ़ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जैसे कि ट्रेन है, चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट, ये समझाना चाह रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट, यानी कि किसी एक निश्चित बिंदु से, जो कि क्या है, स्टेशनरी, वो कोई गति नहीं कर रहा, उस बिंदु से अगर कोई वस्तु दूर जा रही है या उससे आगे जा रही है तो वो क्या कर रही है, गति कर रही है, नहीं तो वो क्या है, गति नहीं कर रही है, यानी कि मोशन कर रही है और नहीं तो मोशन नहीं कर रही, ठीक है। देन इट इज़ सेड टू बी इन मोशन। तो क्या हुई, अब मोशन कितने तरीके की हो सकती है बेटा? 4 टाइप्स की। फर्स्ट रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि सीधी एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव करना, ठीक है। दूसरी सर्कुलर, यानी कि गोल गोल ऐसे घूमना। तीसरा है पीरियोडिक मोशन, ठीक है, इस तरीके से बेटा जो झूले होते हैं उसमें। एक होती है ओसिलेटरी मोशन, उसमें भी क्या होता है बेटा, इस तरीके से ही घूमते हैं, बट वो क्या है, घड़ी के अंदर हो रही है, ठीक है। ये भी एक तरीके का पीरियोडिक मोशन का ही टाइप है। अब देखो क्या लिखोगे, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन क्या कहलाती है? रेक्टिलिनियर मोशन। एग्जाम्पल मूविंग व्हीकल ऑन ए स्ट्रेट रोड, या फिर मूविंग, या फिर कहोगे आप रनिंग ऑफ ए एथलीट, ठीक है, क्या होगा, रनिंग ऑफ एथलीट ऑन ए स्ट्रेट रोड। फिर मोशन इन ए सर्कुलर पाथ, अब जो मोशन है, गति है, जो एक गोल सर्कुलर पाथ में हो रही है, तो वो सर्कुलर मोशन कहलाती है। एग्जाम्पल क्या है? लाइक जाइंट व्हील, जैसे ये पूरा व्हील जो एक गोल गोल चक्कर काट रहा है, ठीक है। फिर टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि आगे और पीछे गति करना एक मीन पोजीशन से, ये इसकी क्या बेटा, मीन पोजीशन है, इससे इधर गति करना पीछे की तरफ और आगे की तरफ गति करना, क्या कहलाता है? पीरियोडिक मोशन कहलाता है, या फिर ओसिलेटरी मोशन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? ओसिलेटरी मोशन। अब पीरियोडिक मोशन क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन कंटिन्यूअसली ऑन ए डेफिनेट पाथ आफ्टर ए डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, पहले उसने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक मूव किया, फिर एक इतनी दूरी तय करने के बाद वापस से वो आता है अपनी उसी पहले पर, उतनी ही दूरी तय करता है कुछ समय बाद, यानी कि मोशन क्या हो रहा है, रिपीट क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। कब? इट्स मोशन कंटिन्यूअसली ऑन ए डेफिनेट पाथ, एक निश्चित पाथ पर, ऐसा नहीं है इधर जा रहा है और फिर इधर, उसी पाथ पर, निश्चित पाथ पर, आफ्टर ए डेफिनेट, और कुछ समय बाद, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है? पीरियोडिक मोशन कहलाती है, ठीक है। बोथ सर्कुलर और ओसिलेटरी मोशन क्या है? पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि सर्कुलर भी अपने आप को रिपीट करती है और ओसिलेटरी जो होती है वो भी अपने आप को क्या करती है, जो ये ओसिलेटरी है ये भी क्या करती है, एक बार इधर आता है ये, फिर ये इधर आता है, ये भी अपने आप को रिपीट करती है। तो ये दोनों क्या हैं, ओसिलेटरी और सर्कुलर मोशन एक तरीके की पीरियोडिक मोशन है जो अपने आप को रिपीट करती है, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या है बेटा? इट इज़ द एक्चुअल लेंथ मूव बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू रेफरेंस पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट पहला, ये दूसरा, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, और ये गाड़ी यहाँ से यहाँ पहुँच गई, तो उसका मतलब जितना उसका डिस्टेंस है उतना उसने डिस्टेंस क्या किया, कवर किया है, ठीक है। एग्जाम्पल इन द गिवन पिक्चर, कार मूव फ्रॉम वन पोजीशन ए टू बी विच आर 10 किलोमीटर पर, यानी कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस से 10 किलोमीटर है, उसने ए से बी तक दूरी तय की, यानी कि उसने 10 किलोमीटर क्या किया, मूव किया है, ट्रैवल किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट है नेम द 3 टाइप्स ऑफ मोशन, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। फर्स्ट का क्या लिखोगे? फर्स्ट का नाम है रेक्टिलिनियर मोशन। एग्जाम्पल मूविंग व्हीकल ऑन ए स्ट्रेट लाइन। फिर लिखोगे मूविंग व्हीकल नहीं लिखोगे, इसकी जगह पे फिर क्या लिख दोगे, मूविंग एथलीट, ठीक है, या फिर रनिंग एथलीट। 1 मिनट, एक तो यही हो गया। दूसरा रनिंग, ठीक है, रनिंग ऑफ एथलीट ऑन ए स्ट्रेट रोड। ये क्या है,
STRIGHT स्ट्रेट, यहाँ से भी लिख सकते हो STRIAGHT, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, दूसरा पॉइंट इसमें लिखोगे सर्कुलर मोशन, जैसे कि लाइक जाइंट व्हील, और दूसरा कह सकते हो मोशन ऑफ निडल, ठीक है, किसकी, निडल ऑफ क्लॉक, ठीक है। फिर तीसरी है बेटा ओसिलेटरी मोशन, उसमें क्या कहोगे, क्लॉक पेंडुलम, ये है क्लॉक का पेंडुलम, और निडल क्या थी, ये वाली घड़ी की सुइयाँ थी। क्लॉक पेंडुलम हो गया, और एक तरीके का ये झूला भी हो गया, ये भी क्या है बेटा, इसी के अंदर आता है, ओसिलेटरी मोशन कह सकते हो एक तरीके से उसको, ठीक है। और नहीं तो आपको और ऐसी आपको याद है तो आप उसका एग्जाम्पल इसमें लिख देना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पूछा है बेटा, योर स्कूल इज़ 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर होम, 1 मिनट, ये क्वेश्चन है बेटा। इन विच कंडीशन डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज 0, डिस्टेंस कब 0 होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, जब वो ट्रैवल करता है, तो कब होगा बेटा, व्हेन देयर इज़ नो चेंज, क्या होगा, व्हेन देयर इज़ नो चेंज इन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम, देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट भी 0, ठीक है, ये आप लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, योर स्कूल 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर होम, ठीक है, आपका जो घर है वो स्कूल से क्या है, 2 किलोमीटर दूर है, यानी कि ये आपका स्कूल है और ये आपका घर है, तो वो क्या है, 2 किलोमीटर दूर है। इफ़ यू गो एवरी डे टू स्कूल, अगर आप रोज़ स्कूल जाते हो तो हाउ मच डिस्टेंस विल यू कवर इन 5 डे, तो 5 दिन में आप कितना डिस्टेंस कवर कर लोगे। देखो पहले दिन गए स्कूल, फिर घर आए, तो 2 किलोमीटर जाने के, 2 किलोमीटर आने के, तो टोटल क्या हो गया एक दिन में, तो 4 किलोमीटर। 5 दिन में क्या होगा, 4 से गुना कर दो, 20 आ जाएगा। लिखोगे कैसे, डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, 2 + 2 4 किलोमीटर, फिर डिस्टेंस कवर्ड इन 5 डे, इसको गुना करो तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका, अर्थ इज़ कंटिन्यूसली मूविंग एंड रोटेटिंग, सो डज इट मीन दैट ट्रीज ऑन द अर्थ आर ऑल्सो मूविंग। अब बेटा क्या है, फर्स्ट जो हमने पढ़ी थी लाइन उसी तरह है कि अर्थ जो है रोटेट कर रही है कंटिन्यूसली, हमें पता है, तो क्या उसके ऊपर जो पेड़ हैं वो भी कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, तो बेटा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्या है, अर्थ रोटेट कर रही है, पेड़ अपनी जगह से नहीं हिल रहे, ठीक है। तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे नो, व्हेन अर्थ इज़ मूविंग ट्री ऑन अर्थ आर नॉट मूविंग बिकॉज देयर इज़ नो चेंज अकर इन इट्स पोजिशन विद टाइम, ठीक है, या विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या विद टाइम भी लिख दोगे। तो ये आपका क्या थी, आज की वर्कशीट थी। उम्मीद करती हूँ बेटा अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।